नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देवकीनंदन ठाकुर ने बुलाई विराट धर्म संसद, कहा हिंदुओं का हक लेकर रहेंगे। दिल्ली में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है। देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। इस धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। लव जिहाद, गोहत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा है। प्रतिबंध के बावजूद BS4 डीजल बसें आ रही, दिल्ली पड़ोसी नहीं दे रहे साथ। राजधानी में दम घुटू हवा के बीच दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य कर रही है। इसके तहत दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को ग्रैब 3 के नियम को सख्ती से लागू करवाने के लिए कश्मीरी गेट ISBT का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली से सटे राज्यों से प्रतिबंध के बाद भी BS4 बसें बस अड्डे पर आ रही हैं। परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट टीम ने हरियाणा और उत्तराखंड सरकार की BS4 की डीजल बसों का चालन किया है। वक्फ बिल पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा विपक्ष के विरोध के बावजूद PM करेंगे संशोधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए दृढ़ है। साथ ही घोषणा की कि मोदी सरकार 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह हिंदुत्व विचारक VD सावरकर और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी किया खेल, आपको दिया झटका। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सलीमपुर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी इशराक खान को पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। हाजी इशराक खान के साथ इकराम हसन ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली। यादव ने कहा कि 2015-20 तक सलीमपुर से आप विधायक रहे। इशराक खान का कांग्रेस की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके कांग्रेस का हाथ थामने के बाद पार्टी मजबूत होगी। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में AICC के सचिव प्रभारी दानिश अब्रार, पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज भी मौजूद रहे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के ऑफिस को 15 दिन में उड़ाने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े विवाद के बीच पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन पहुंचे एक पत्र ने हलचल मचा दी है। स्पीड पोस्ट से भेजे गए पत्र के माध्यम से अर्जुन भवन को 15 दिनों के अंदर उड़ा देने की धमकी दी गई है। सांसद कार्यालय की ओर से व्हाट्सएप के जरिए पुलिस अधीक्षक को यह सूचना दी गई है। इस संबंध में देर शाम तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के खुलने का बदल गया समय, CM आतिशी ने किया ऐलान। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। दिल्ली में लोगों को सांस लेने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए दिल्ली की CM ने सरकारी कार्यालयों का समय अलग अलग टाइम पर कर दिया है। दिल्ली के CM आतिशी ने राजधानी में वाहनों के अधिक यातायात से निपटने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शहर में सरकारी कार्यालयों में अलग अलग समय पर कामकाज करने की घोषणा की है। गाजियाबाद में आज रोड शो, CM योगी का कई रास्तों पर बदलेंगे वाहनों के रूट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। विजयनगर क्षेत्र में होने वाले CM के रोड शो को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही भारी और हल्के वाहनों के लिए रूट डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया गया है। मार्शलों की तुरंत बहाली के लिए LG से सिफारिश, दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से बस मार्शलों की तुरंत बहाली का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने LG को पत्र लिखकर महिला सुरक्षा के लिए बस मार्शलों की नियुक्ति को अहम बताया और 31 अक्टूबर 2023 से पहले की तरह उन्हें बहाल करने की मांग की है। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पे झटका, मतीन अहमद के बाद एक और नेता ने छोड़ा साथ। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सीमापुरी से 3 बार के विधायक वीर सिंह धिंगान ने भी आपका दामन थाम लिया है। बच्चों के जन्मदिन को खास बनाएंगे, दिल्ली के स्कूल। MCD ने जारी किया आदेश। दिल्ली नगर निगम ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत MCD स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के जन्मदिन को स्कूल में ही मनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को उनका विशेष दिन महसूस कराना है। जिस दिन किसी बच्चे का जन्मदिन होता है उस दिन स्कूल में प्रार्थना के लिए दौरान सभी शिक्षक और अन्य छात्र मिलकर उस बच्चे को जन्मदिन की बधाई देंगे। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के रूट पर पेड़ हटाने की प्रक्रिया शुरू। फेज 4 के तहत इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। कॉरिडोर के रूट पर पड़ने वाले पेड़ों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने निविदा जारी कर दी है। हिमालयी भूरे भालुओं पर बड़ा खतरा, पेट में मिली प्लास्टिक की थैलियां और कांच।
जम्मू कश्मीर में भूरे भालुओं की आबादी कई तरह के खतरों से जूझ रही है। भूरे भालू अक्सर सोनमर्ग विकास प्राधिकरण के सरबल स्थित कचरा डंप के साथ साथ सैन्य शिविरों और अमरनाथ शिविर के कचरा स्थलों पर भोजन तलाशते हैं। सोनमर्ग साइट पर कम से कम 3 से 11 ट्रक कचरा हर दिन फेंका जाता है। राहुल गांधी के बैग की ईसी अधिकारियों ने की जांच, हेलीकॉप्टर की भी ली गई तलाशी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश की अमरावती में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बैग की जांच की है। शनिवार को उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई। दरअसल महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोर शोर से जारी है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह की जांच को लेकर ईसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच आयोग के अधिकारियों की ओर से ताजा निरीक्षण का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते दिख रहे हैं। पर्थ टेस्ट से पहले भारत को बड़ा झटका, शुभमन गिल का पहला मैच खेलना मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। इंट्रा स्क्वाड मैच के दौरान शुभमन गिल के बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है। उनके पहले टेस्ट में नहीं खेलने की संभावना है। इससे भारत की समस्या और बढ़ गई है। भारतीय टीम पहले ही रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी से एक अच्छे ओपनर की कमी से जूझ रही है। रोहित फिलहाल भारत में है। अब शुभमन गिल के नहीं खेलने पर नंबर 3 स्थान भी खाली हो जाएगा। पर्थ में पहले टेस्ट की शुरुआत 22 नवंबर से होने जा रही है। ईरान ने अमेरिका को भेजा संदेश, बताया ट्रंप की हत्या का क्या है प्लान। ईरान ने अमेरिका को एक संदेश भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं है। ईरान ने एक मध्यस्थ के माध्यम से यह संदेश अमेरिका को भेजा है। ईरान ने यह भी कहा है कि वह अमेरिका के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने यह संदेश अक्टूबर महीने में भेजा था। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने सितंबर महीने में ईरान को साफ चेतावनी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के किसी भी ईरानी प्रयास को अमेरिका युद्ध की कार्रवाई मानेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ट्रंप की हत्या करके 2020 के ड्रोन हमले का बदला लेना चाहता है। भारत आएगी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ने जारी किया नया शेड्यूल। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ट्रॉफी टूर जारी कर दिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपत्ति के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पीओके में नहीं जाएगी। अब आईसीसी ने ट्रॉफी टूर का नया शेड्यूल जारी किया है। ट्रॉफी गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को भारत में ही रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर पाकिस्तान में आज से 25 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद अन्य देशों में इसका टूर होगा। जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि का 19वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसान भाइयों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। योजना के तहत किसान भाइयों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। योजना के तहत अभी तक 18 किश्तें जारी हो चुकी हैं, जबकि किसान भाइयों को 19वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है, जो कि बेहद जल्द किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। दिल्ली से अमेरिका केवल 40 मिनट में, सपना को हकीकत बनाना में जुटी एलन मस्क। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे अमेरिका में उतरना, वो भी केवल 40 मिनट में। क्या ऐसा मुमकिन है? आज के समय में तो इस बात की केवल कल्पना ही की जा सकती है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने इसे मुमकिन बताया है। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक यूजर को रिप्लाई देते हुए कहा कि ऐसा किया जा सकता है। एलन मस्क की कंपनी एक ऐसे मिशन पर भी काम कर रही है जिसमें रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद धरती पर सुरक्षित वापस लाया जा सके। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए लागू हुए 2 नए नियम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये नए नियम 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों पर लागू होंगे। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। सीबीएसई का मानना है कि इन नए नियमों से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिलेगा और वे अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाएंगे। दिल्ली में नशे के कारोबार पर एनसीबी का वार, 900 करोड़ की कोकीन जब्त। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में 80 किलो से अधिक कोकीन जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कीमत करीब 900 करोड़ रुपए है। इसी दिन भारतीय नौसेना, गुजरात एटीएस और एनसीबी ने गुजरात तट पर 700 किलो मेथाम्फेटामिन पकड़ी है। इस मामले में 8 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली मेट्रो को चरण 4 की मिली पहली ट्रेन संचालन के लिए पहुंची दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के चरण 4 संचालन के लिए पहली मेट्रो ट्रेन सेट राष्ट्रीय राजधानी में पहुंच गई है, जो दिल्ली के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित करती है। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सेट के आगमन की नवीनतम घटना ने दिल्ली मेट्रो के चरण 4 की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी चिन्हित किया। डीएमआरसी अधिकारियों के अनुसार चौथे चरण के पूरा होने के साथ दिल्ली भर में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और यह यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं भी प्रदान करेगी। भारत को जनसंख्या प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत, चंद्रबाबू नायडू ने उठाया ये सवाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दक्षिणी राज्यों में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है, बच्चों के जन्म की दर कम हो रही है। उन्होंने एसटी लीडरशिप समिट में जनसंख्या प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। नायडू ने कहा कि वह इस बात पर जोर देते रहे कि इस विषय पर चुप्पी तोड़ी जानी चाहिए और लोगों को जनसंख्या प्रबंधन के बारे में बात करनी चाहिए। नायडू ने कहा, लोग पूछ रहे हैं कि जनसंख्या प्रबंधन क्या है। आप सभी यूरोपीय देशों, यहाँ तक कि जापान, यहाँ तक कि चीन को भी देख रहे हैं। सभी देशों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इस मामले में केवल भारत को 2047 तक फायदा मिल सकता है।
भारत नेपाल के मिलिट्री संबंध को लेकर आर्मी चीफ अगले हफ्ते जा रहे नेपाल। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले हफ्ते नेपाल दौरे पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच मिलिट्री संबंध कैसे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सेना प्रमुख को मानद जनरल की उपाधि देती है। दोनों सेनाओं के बीच यह परंपरा है। जनरल द्विवेदी जब नेपाल जाएंगे तो उन्हें भी नेपाल सेना मानद जनरल की उपाधि देगी। मोहन भागवत बोले, विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य लेकिन वह भारत केंद्रित हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत बीते दिनों विविभा 2024 विकसित भारत के लिए विजन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। भागवत ने कहा कि विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य लेकिन वह भारत केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अपने विकास की मॉडल बनाने की जरूरत है जो वैश्विक उदाहरण बन सके। रिश्तों में तनाव के बीच बांग्लादेश को बिजली पहुंचा रहा भारत। भारत ने नेपाल से बांग्लादेश को बिजली पहुंचाने में मदद की है। यह बिजली भारत के ग्रिड के जरिए जाएगी। यह तीनों देशों के बीच पहली बार हुआ है और इससे इस क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही लंबे समय तक बिजली का व्यापार करना चाहते हैं। भारत ने पिछले महीने ही दोनों देशों के साथ एक समझौता किया था। यह समझौता भारत की ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली सप्लाई करने के लिए किया गया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।